हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बहुत ही घटिया बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने बताया था, पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था मेरी बातों के ऊपर। आज मैं सारे प्रूफ लेके आया हूं कि ये बिजनेस मॉडल घटिया क्यों है और इस सदी का सबसे बड़ा ऑनलाइन ऑपरेशन फेलियर के बारे में बात करूंगा। मैं इस सदी का सबसे बड़ा, पूरी वीडियो को एंड तक देखना, समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। फूड पांडा के बारे में बात करते हैं। फूड पांडा किस तरीके से ऑपरेट करता है और उसकी नीड क्या है। बेसिकली मार्केट की वो ऐसी नीड को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूं, रात के बज रहे हैं 9:30, मुझे लग रही है भूख और मुझे को घर जाने में लगेगा 1 घंटा या फिर आधा घंटा। तो मैंने ऑफिस से ही ऑर्डर कर दिया, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर पे डिलीवरी होगी और मैं रात का खाना खा सकता हूं। या फिर हमारे घर में कोई आया होगा, हमको इमरजेंसी के अंदर कुछ चाहिए, हमने वहां पे सारी की सारी आइटम्स को देखा जो हमको अच्छी लगी, हमने वहां से ऑर्डर कर दिया। तो यही थी मार्केट की रिक्वायरमेंट। इसके ऊपर इन्होंने अपना पूरा पूरा बिजनेस मॉडल स्टैंड किया। अब किस तरीके से ऑपरेट करते हैं इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरा अगर रेस्टोरेंट है और मेरे को अपने आप को फूड पांडा पर रजिस्टर करना है तो मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 10,000 रुपए के आसपास का है। तो मैंने 10,000 रुपए दे के फूड पांडा पे अपने आप को रजिस्टर कराया एज अ बिजनेस। उसके बाद फूड पांडा मेरे को अपने आप पे लिस्ट कर लेगा। एक तरह से डायरेक्टरी होगी, बिजनेस डायरेक्टरी, जहां पे सारे कंज्यूमर, अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो आपको वहां पे दिखाई देगा, पूरा मेन्यू दिखाई देगा, आप वहां से ऑर्डर करोगे। अब ये है एग्रीगेटर बिजनेस। अगर फूड पांडा आपको ऑर्डर लाके देगा, अगर मैं रेस्टोरेंट ओनर हूं, अगर फूड पांडा के थ्रू ऑर्डर आता है तो मुझे उसको 20% कमीशन देनी पड़ती है, जो कि पड़ता है 23% जीएसटी लगा के। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है। भैया एक बात बताओ मुझे, जो फूड पांडा है आपसे कितनी कमीशन ले रहा है? सर फूड पांडा हमारे से 23%। 23%? हाँ जी, 23%। मतलब 20% प्लस जीएसटी, जी जी। वही बैठता 23% के आसपास। तो क्या काम आ रहा है, काम सही चल रहा है? देखो काम तो इनका सही आ रहा है, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है ना वो नहीं आ रहा। अच्छा, तो ऑर्डर कैंसिल होते हैं? ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। कितने कैंसिल हो रहे हैं? इनके ऑर्डर ये सैटरडे संडे को भी कम से कम इनके 30 से 35 ऑर्डर आए और 30 एक ऑर्डर आए। ठीक है, लेकिन 30 एक ऑर्डर में से ये लगा लो मैंने हो सकता है 12 या 15 ही अटेंड किए होंगे, बाकी सारे कैंसिल। तो मतलब आप माल बना के रख देते हो? नहीं, माल नहीं बनाते हैं। हमने पहले माल बनाया था। हाँ। एक दिन माल बनाया था हमने। हाँ। एक 2 दिन माल बनाया था, जब उन्होंने 50% ऑफ किया था उसी दिन। हाँ। तो यानी हमें पता नहीं था। हाँ। अब यानी हमने बना दिया, हमने बना के रख दिए। कई ऑर्डर आ रहे हैं, देखिए हमारा उस दिन 1500 रुपये नुकसान हुआ। अब इस वीडियो के अंदर हमने क्या समझा कि इनको 23% देना पड़ रहा है और बहुत सारा इनको नुकसान हो रहा है। ऑल्दो ये समझदार है, ये ऑर्डर उस तरीके से करते हैं, जब बंदा, डिलीवरी वाला बंदा इनके पास पहुंचता है तब ये माल बनाना शुरू करते हैं। पर अगर कोई एक जेन्युइन बंदा है जो कि ऑर्डर आते ही वो माल बनाता है तो उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि बंदा डिलीवर नहीं करेगा। अब जरा डिलीवरी गाय की भी कहानी सुन लेते हैं। डिलीवरी गाय क्यों नहीं आते और कितनी कमीशन लेते हैं। तो भैया पहले तो ये बताओ, आपको कितनी कमीशन मिलती है एक डिलीवरी के ऊपर? सर पहले तो मतलब पर डे के हिसाब से रखा था। पहले 1300 कुछ रुपए, उसके बाद 1000 रुपये, फिर 850 रुपये। अब इन्होंने कर दिया कि पर डिलीवरी मारो 40 रुपये, और सुबह अगर आप आते हो डिलीवरी लगती है तो 70 रुपये पर ऑर्डर। इस टाइप से है। कभी ऑर्डर आते हैं सुबह में, सुबह बंदा 7 बजे खड़ा हो जाता है और ऑर्डर आते नहीं है, 10 बजे ऑर्डर आता है, तो फिर 3 घंटे वो हमारे वेस्ट जाते हैं। अच्छा, इस टाइप से चलता है। और जो अभी क्रेविंग वाला चल रहा है 10-10 रुपए के ऑर्डर, 2-2 रुपए के ऑर्डर, उसमें भी आपको पूरा पैसा मिलता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आपको पैसा मिलेगा उतने रुपए, चाहे कितने रुपए का भी ऑर्डर हो? अभी तक तो ऐसा ही है, लेकिन हम भी कंफ्यूज है क्योंकि इनका कोई सिस्टम नहीं है। अभी मैंने ऑर्डर मारे हैं बट ऐप में शो नहीं करता है कि मैंने कितने ऑर्डर मारे। मैंने अभी तक 4 ऑर्डर मार दिए, लेकिन अभी इसमें 0 दिखा रहा है। तो मुझे तो ये बताया गया कि पर ऑर्डर 70 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो ये फूड पांडा वाले और ऊपर वाला, बस यही 2 लोग जानते हैं। और पैसे कितने टाइम में मिलते हैं आपको? पैसे पर वीक मिल जाते हैं, लेकिन कभी थर्सडे को आते हैं, कभी फ्राइडे को आते हैं, कभी कुछ आते हैं, कभी कुछ आता है, कुछ पता नहीं रहता कब कितना आएगा कब कितना नहीं आएगा। पैसे पूरे आ रहे हैं, नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। हमारे को 40 रुपये ऑर्डर मिल रहा है, 200 रुपये मिनिमम गारंटी मिलती है 8 आवर की। अगर हम 10 आवर करते हैं तो हमारे को 300 रुपये गारंटी मिलती है। अच्छा। और 12 घंटे करते हैं तो 400 रुपये मिनिमम गारंटी मिलती है, 40 रुपये पर ऑर्डर मिलता है। तो अप्रोक्स कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का भैया 600-700 रुपये बन जाता है रोज का। तो मान के चलो एक रेस्टोरेंट वाला है जिसने एक प्रोडक्ट डाल रखा है 100 रुपए का, ठीक है? तो अगर हम वहां से कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का ऑर्डर करते हैं तो 100 रुपये फूड पांडा को मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो हमने दिया, और उसमें से 77 रुपीज उसको रेस्टोरेंट ऑनर को देने पड़ेंगे। क्लियर कट कहानी समझ में आती है। डिलीवरी वाले बंदे को उनको 45 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे दे रहे हैं।
हम इसको ऐड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 100 रुपये से ऊपर जा रहा है। अभी मैंने कोई डिस्काउंट नहीं लगाया है। अब क्या हो रहा है, क्रेव पार्टी आ गई है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली इन्होंने क्रेव पार्टी शुरू कर दी। 9 रुपए का ऑर्डर, 20 रुपए का ऑर्डर, 30 रुपए का ऑर्डर। तो हम इसको ऑर्डर करते हैं और हमको 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो एग्जाम्पल जिनकी मैंने अभी बात करी, इन्होंने जो इनका प्रोडक्ट का रेट है वो 150 रुपए का, अमृतसरी कुलचा बेचते हैं। 150 रुपए का अगर हम 23% निकालते हैं तो हमारे पास आता है 34 रुपए 50 पैसा, जिसको हम माइनस करते हैं 150 से तो 115 रुपए 5 पैसे का उनको वो देना है आगे। ठीक है, 115 रुपए जेब से जाएगा। अब 50% पे हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज डाल रहा हूं, डिलीवरी वाले बंदे को उनको 45 रुपए, 40 रुपए मान के चलते हैं, डिलीवरी वाले को भी 40 रुपए देंगे। तो हमारे पास कितना हो गया, 155 रुपए, 155 रुपए 50 पैसा टू बी प्रिसाइजली। तो 155 रुपए 50 पैसा कि इनको कॉस्टिंग पड़ी और ये प्रोडक्ट कितने रुपए का डिलीवर कर रहे हैं, जाके मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं कार्ट के अंदर मेरे को कितने रुपए का पड़ रहा है। एक मुझे ये समझ में नहीं आता कि फूड पांडा क्यों काम नहीं करता मेरे ऑफिस के वाईफाई के ऊपर। मुझे अपने इंटरनेट से, फोन के इंटरनेट से चलाना पड़ता है फूड पांडा को। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इनका। मैंने गया पनीर कुलचा, मैंने ऐड किया 150 रुपए का, मैं स्क्रीनशॉट्स भी ले रहा हूं। मैंने 150 रुपए का ऐड किया, मैं गया चेकआउट के ऊपर, ये पड़ा मेरे को 116 रुपए का, जिसके अंदर 29 रुपीज उन्होंने मुझसे डिलीवरी के लिए। 29 रुपीज डिलीवरी का मतलब आप समझ रहे हैं, 45 रुपए आगे देना, 29 यहीं पे पहले लॉस ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 71 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, 9 रुपए 15 पैसे के आसपास टैक्स लगाया, 116 रुपए। जो 50% दे रहे हैं आपसे तो कुछ नहीं जा रहा उसमें, वो उनका ऑफर है। हाँ, वो उनका है, आपका कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ यानी हमने जो देना है वो 20% देना है, बस 50% वो देते रहे, कुछ भी करते रहे। हाँ, या पैसे ले या ज्यादा ले, उससे हमें 155 रुपए का प्रोडक्ट इनकी कॉस्टिंग आ रही है, जो कि मैं सिर्फ नेट कॉस्टिंग लेके चल रहा हूं। अभी मैं कुछ भी नहीं लेके चल रहा, इनकी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर नहीं लेके चल रहा, इनकी इंप्लॉइज का कुछ नहीं लेके चल रहा, इनका सर्विस कुछ नहीं लेके चल रहा। ऑल्दो इनकी सर्विस इस फुद्दू हो गई है एकदम ज्यादा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि भाई फूड पांडा की सर्विस इज गुड, पर जब से इन्होंने क्रेव पार्टी शुरू करी है आजकल कुछ ज्यादा ही इनकी सर्विस खराब हो गई है, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। शायद ये हैंडल ही नहीं कर पा रहे। कस्टमर सपोर्ट से बात करो तो क्या होता है, लगता ही नहीं, आज तक फोन नहीं लगा। कस्टमर सपोर्ट से बात करना मतलब भगवान से मिलना। कस्टमर केयर नंबर मिलता ही नहीं, पहली बात तो ये है। नहीं, चैट सपोर्ट भी काम नहीं करता हूँ। अच्छा, कस्टमर केयर से आपको दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही? कस्टमर केयर से बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने कई ऑर्डर तो मेरे पास 2-3 जाने ने फोन किया मुझे, 2-3 कस्टमर ने फोन किया, उनको मैंने कहा जी आप यहाँ से आके ले जाओ, यहाँ पे यानी ओके कर देना, पिकअप हो गया और मैं अपना यहाँ पे कर दूंगा, मैंने अपना दे दिया। मतलब ये आइडिया सही है, अगर आपको दिक्कत आए कभी तो आप भी ऐसे ही करना। हाँ, तो मैंने उनको फिर कस्टमर के नंबर पे फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो वगैरह मेल करो, बताओ कस्टमर मेरे सामने करें, मैं मेल। तो यही बताने वाला था मैं, इस सदी का सबसे बड़ा ऑपरेशन फेलियर कैसे है। सदी का सबसे बड़ा ऑपरेशन फेलियर, आपने मार्केट कर दिया, मार्केट के अंदर बता दिया कि भाई हम ये प्रोडक्ट लाए हैं, 9 रुपए का हम ये देंगे, 10 रुपए का ये देंगे, वो करेंगे। जगह जगह पे देख लो हड़तालें हो रही है, फूड पांडा के डिलीवरी बंदों को पैसे नहीं मिल रहे। ऑल्दो मैंने 2 बंदों का इंटरव्यू लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, उनको भी पूरे पैसे मिल रहे थे। कोई पेमेंट पे मुझे कोई इशू नहीं है, पेमेंट इनकी टाइम टू टाइम आती है। कितने टाइम में आती है? इनकी ये वेडनेसडे को आती है, 1 हफ्ते में एक बार। हाँ, 1 हफ्ते में हर वेडनेसडे आती है। हाँ, टाइम पे आ रही है पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पेमेंट की वजह से कोई इशू नहीं है, बस ये ऑर्डर किए गए इनके डिलीवरी बॉय ने। और अगर जैसे संडे होता है, बारिश हो रही होती है, पीक आवर्स होते हैं, उसमें कुछ रेट बढ़ता है या फिर नहीं? कुछ रेट नहीं है फिलहाल, तो कुछ भी नहीं बढ़ा रखा है इसमें अभी तक। तो सैलरी का भी कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा हमारा, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अच्छा, 40 रुपए फिक्स मिलेंगे बस? 40 रुपए फिक्स मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं पर? हाँ, पैसे मिलते हैं, वो भी एक 2 हफ्ते में मिलते हैं पैसे। अगर यहाँ पे मेरे कंडीशन के अंदर सबको पैसे मिल रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर कस्टमर केयर इज 0। तीनों बंदों ने, मतलब मैं एज अ कंज्यूमर बताता हूँ, कस्टमर सर्विस इज 0। मैं चैट करने के लिए जाता हूँ, मेरे को रिप्लाई बहुत लेट मिलता है। अगर रिप्लाई मिलता है तो वो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑपरेशन ही पूरा खराब है। अब क्या हो रहा है, मैंने ऑर्डर कर रहा हूँ, दिक्कत क्या आ रही है, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, उसके बाद वो ऑर्डर जाता है रेस्टोरेंट वाले के पास, रेस्टोरेंट उसको एक्सेप्ट करता है, पर डिलीवरी वाला बंदा नहीं पहुंचता वहां पे। या फिर क्या होता है, रेस्टोरेंट इसलिए बंद था, मैंने यहाँ पे उन्होंने अपना ऑर्डर दिखा रखा है। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि वो रेस्टोरेंट दिखा रहा है, मैं वहां पे जा रहा हूँ, उसको ऐड कर रहा हूँ, कार्ट में कर रहा हूँ, सारी डिस्कशन होती है। कोई भी खाना ले रहा होता है, डिस्कशन होती है पहले एक बार, मेरे घर में तो होती है। कोई भी माल लेने से पहले मम्मी ये मंगवा लूँ, वो मंगवा लूँ, सब कहते हैं हाँ। फिर हम उसको कार्ट में ऐड करते हैं, जाके पेमेंट के ऊपर जाते हैं, पता लगता है रेस्टोरेंट बंद है।
कभी कभार क्या होता है, रेस्टोरेंट बंद नहीं होता, हम ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट ऑर्डर रिसीव ही नहीं करता। अब पेमेंट कट गई हमारे यहाँ से, पेमेंट जा चुकी है, मैं पेमेंट दे चुका हूं, फिर भी रेस्टोरेंट उसको ऑर्डर को रिसीव नहीं कर रहा है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंपनी कि मेरे को आप ऑर्डर लाके दो, मुझे नहीं लेना देना। नहीं ले पा रहे, पहला ऑपरेशन फेलियर। दूसरा क्या है, अब डिलीवरी वाला बंदा पहुंचा ही नहीं वहां पे। और मैं आपको चैट्स भी दिखाता हूं, कुछ कुछ मेरे क्या क्या पंगे हुए हैं लोगों से। ये मेरे को कहते हैं कि आप डिलीवरी वाले बंदे से बात नहीं हो पा रही। अगर डिलीवरी वाले बंदे से बात नहीं हो पा रही, एक एरिया के अंदर सिर्फ एक डिलीवरी वाला बंदा है, दो है, ज्यादा हो गया ना, तो अगर एक से बात नहीं हो पा रही, वो ऑर्डर दूसरे को साइन कर दो, दूसरे से नहीं हो पा रही, तीसरे को साइन कर दो। थोड़ा स्मार्टली प्ले करो ना इन चीजों को। आपको टीम को बढ़ाना पड़ेगा। आप मानता हूं मैं, आप अंधा लॉस के अंदर जा रहे हो क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल इज फॉल्टी। आपको मार्केटिंग के ऊपर भी खर्चा लगना है और आप हर ऑर्डर के ऊपर खर्चा लॉस ले रहे हो। मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि कितने रुपए का हो रहा है हमको। ऑलमोस्ट 155 रुपए माइनस में 116 रुपए डिवाइडेड बाय 155 रुपए, तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास हर ऑर्डर पे इनको लॉस हो रहा है। ऑलमोस्ट 25% के आसपास। तो मतलब बेवकूफी की एक लिमिट होती है। ये तो सिर्फ मैं नेट लेके चल रहा हूं। आप मार्केट गलत कर रहे हो, आपका बिजनेस मॉडल फॉल्टी है। आप जिस काम के लिए, चलो ठीक है, मैं मान के चलता हूं अभी आप लॉस ले रहे हो, आप अपने आप को ओला समझ रहे हो कि अभी हम लॉस के अंदर आएंगे, बाद में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, पर आपने अपना कंज्यूमर को ही खत्म कर दिया। मैं तो आपसे फ्रस्ट्रेट हो गया। मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हो गए जो कि फ्रस्ट्रेट हो गए। लोगों की कंप्लेन क्या आ रही है, भाई मैं ऑर्डर तो करता हूं पर डिलीवरी वाला बंदा खा जाता है उस माल को। मेरी एक डिलीवरी वाले बंदे से और बात हुई थी। अब उसने कैमरे पे आने के लिए मना किया, पर उसने क्या बोला, कहता कि सर हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर के लिए जाते हैं, बंदा अपना एड्रेस ढंग से भरता नहीं, हम कॉल करते रहते हैं, वो फोन नहीं उठाता, हम घूमते घूमते रहते हैं, उसके बाद हम थक के हम ऑर्डर खुद ही खा लेते हैं। तो डिलीवरी का पैसा भी मिल जाता है हमको और हम ऑर्डर भी खा जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमने तो डिलीवर कर लिया था। इस पूरे प्रोसेस के चक्कर में फूड पांडा को लॉस हो रहा है, उसका ऐसा बताना था। तो डिलीवरी वाले बंदे को पता है, आपको नहीं पता। अगर एक कंपनी चलानी है ना, तो आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर जाना पड़ता है। आपको हर छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ये चीजें क्यों हो रही है। फेलियर, दिस इज द बिजनेस। सबसे बड़ा फेलियर इस सदी का मैं तो कहता हूं ये बिजनेस मॉडल फॉल्टी, सर्विस फॉल्टी, ऑपरेशंस फॉल्टी। मार्केटिंग इज गुड, मार्केटिंग अच्छी कर पा रहे हैं, पर मार्केटिंग को आपको बैक करना पड़ता है ऑपरेशन से। अगर ऑपरेशन खराब होते हैं तो मार्केटिंग भी खराब हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो कंपनी बंद कर दो अगर नहीं चल पा रही तुमसे तो, या फिर अपने ऑपरेशंस को बेटर करो। अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे, मैं एक और बात बता देता हूं, इंडियन कंज्यूमर को अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे वो आपसे नहीं लेगा, वो किसी और पे भाग जाएगा, वो किसी और पे भाग जाएगा। अगर आप 22% ले रहे हो उनसे, तो कंज्यूमर को आप 10% भी दोगे तो शायद हो सकता है बंदा आपसे ले, पर डिलीवरी का चार्ज बढ़ के फिर वो इनडायरेक्टली बंदा कहेगा नहीं मैं यहां से नहीं ले रहा। तो आपको कुछ ना कुछ वे आउट ढूंढना पड़ेगा कि आपके बिजनेस मॉडल कैसे प्रॉफिटेबल आ सकता है। मुझे नहीं दिखता कि ये बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल आ जाएगा कभी। आपको दिखता है, आप बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्योंकि पिछली वाली वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि भाई आप गलत बोल रहे हो। इस वीडियो के अंदर मेरे को बताओ, मेरे पास प्रूफ्स है कि यार ये बिजनेस मॉडल कैसे प्रॉफिटेबल होगा, किस तरीके से आएगा, ऐसा क्या कर देगा ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब ये वीडियो बनाने का रीजन क्या है, फ्रस्ट्रेशन। कई लोग कहते हैं आप फ्रस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो मत बनाया करो, पर मेरी बहुत सारे यूट्यूबर से बात हुई, उनसे डिस्कस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से बात हुई, पर्सनल इंटरव्यूज लिए मैंने इसके लिए। कुछ ऑलमोस्ट 15 दिन के आसपास है, जब मैंने फूड पांडा और स्विगी बनाई थी, उसके बाद बहुत लोगों की कमेंटें आई, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी। मुझे पता लगा उसके साथ मेरे पास भी दिक्कत आनी शुरू हुई, तो मैंने कहा यार ये चीज़ तो सामने रखनी चाहिए। अगर मैं किसी कंपनी की तारीफ कर सकता हूँ तो बुराई क्यों ना करूँ। तो बात थी भाई, वीडियो डालनी थी मेरे को 10 बजे के आसपास रात को। तो मैं ऑफिस में बैठ के एडिट कर रहा था। एडिट करने के चक्कर में टाइम हो गया ऑलमोस्ट 9:30। तो मेरे को घर जाना था खाना बनाने के लिए। मम्मी कह रही थी बेटा मेरे को नींद आ रही है। मैंने कहा आप सो जाओ, मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। तो मैंने मोमोज को ऑर्डर किया। मैंने कहा चलो मैं खाता हो जाऊंगा, फालतू मैं कर नहीं पाऊंगा। बेसिकली मेरा आइडिया क्या होता है, मैं वीडियो को यहाँ से अपलोड करता हूँ। वीडियो अपलोड होने के बाद प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास लगता है। तो मेरा घर मेरे ऑफिस से 15-20 मिनट दूर है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा जाऊंगा, सीधा घर जाके प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, जैसे ऊपर आप कार्ड्स देखते हो आई बटन के अंदर, वैसे कार्ड्स लगा दूंगा, ऐसी ऐसी चीजें कर दूंगा, हो जाएगा काम। तो इसलिए मैंने किया, वरना मैं जाके उस दुकान पे जाके भी खा सकता था। डिस्काउंट कोई आउटस्टैंडिंग डिस्काउंट नहीं मिल रहा था मुझे, 20% का शायद डिस्काउंट मिल रहा था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, घर पे आ जाएगा, टेंशन फ्री आएगा। ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास जब ऑर्डर नहीं आया, तो मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया। मैंने कहा ऑर्डर क्यों नहीं आया।
डिलीवरी वाला बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा भाई ये क्या कलेश है। मैंने दोबारा से ऑर्डर किया, दोबारा से नहीं पहुंचा, दोबारा से ऑर्डर किया, दोबारा ऑर्डर नहीं पहुंचा। रात के हो गए 12:30, मैं भूखा मर गया, भूखे पेट सोया हूँ रात को। भूखे पेट नहीं सोया, फिर मैंने जुगाड़ करा, मैंने ब्रेड के अंदर नमकीन चीज़ लगा के खाई, पर मजबूरी थी ना। तो एक और चीज़ रियलाइज़ करी, ये जो पूरा खर्चा आया ना मेरे को ब्रेड नमकीन लगाने का, ये दिस क्या 20 रुपये, और यहाँ पे मैं 150-200 रुपये पे करने के लिए तैयार था। तो एक तो भाई, एक तो आपको ये फालतू का, जहाँ पे आपको भूख मतलब खाने की जरूरत ही नहीं है, आप फालतू का बाहर से खाने का मंगा रहे हो। ये जो क्रेव पार्टी चल रही है, इसमें से बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो बाहर का ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते थे, पर आजकल डिस्काउंट के चक्कर में खा रहे हैं। पर ओवरऑल देखो यार, अगर आपको मान के चलो 100% का 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, 200 रुपये की आइटम आपको 100 रुपये में मिल रही है, क्या आप रोज़ 100 रुपये का बाहर का खाना खाते थे? नहीं ना। तो यहाँ पे हमारी हेल्थ भी खराब हो रही है। उसी दिन मैंने रियलाइज़ किया, अब मेरे घर के अंदर ये सारे डिलीवरी वाले बैन करवा दिए मैंने कहा नहीं खाना, 15 दिन में एक बार आएगा, डिसाइड कर लो जब आएगा आएगा, बाहर का नहीं खाना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, फैला दो उस वीडियो को, फूड पांडा की कंपनी तक पहुंचा दो, ताकि उनकी हायर टॉप मैनेजमेंट भी समझ पाए कि भाई ग्राउंड लेवल पे बिजनेस मॉडल बनता है, ऊपर लेवल पे नहीं बनता। ऊपर ऊपर से सब कुछ नहीं होता। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।